हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी गाइस। आज मैं आपके लेकर आई हूँ बीए फोर्थ सेमेस्टर 2025 सोशोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज की वीडियो में मैं आपके साथ लेकर आई हूँ पार्ट 2। इससे पहले मैंने वीडियो में सोशोलॉजी बीए फोर्थ सेमेस्टर के 10 चैप्टर्स के वन लाइनर और एमसीक्यूज क्वेश्चंस कराए हैं। आज की वीडियो में मैं आगे के 10 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वन लाइनर क्वेश्चंस कराऊंगी। तो आज की वीडियो बीए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्योंकि यही क्वेश्चंस गाइस पिछली बार के एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, और पूरे चांसेस हैं कि इस बार भी यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चंस या गाइस आपकी 8 यूनिट्स यानी कि 24 चैप्टर्स का निचोड़ है ये वीडियो। तो इसलिए एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, यानी कि एक भी वीडियो का क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये वीडियो। तो चलते हैं, वीडियो को लंबे ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है गाइस हमारा गरीबी चैप्टर से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू। रंगराजन समिति के अनुसार वर्ष 2011-12 में देश में निर्धनता अनुपात था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 29.5%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है तेंदुलकर समिति ने कितने रुपए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा का आधार माना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ₹816। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है मनरेगा कार्यक्रम कब अधिसूचित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 फरवरी 2006। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 25 दिसंबर 2000। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1 अप्रैल 2000। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबी दर सबसे कम है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोवा। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से कौन भारत में गरीबी का सूचक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आय का स्तर। तो इसी के साथ गाइस हमारे गरीबी चैप्टर के एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। अब क्वेश्चन है गाइस हमारे जातियां लैंगिक विषमता वाले चैप्टर से। तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विषमता का आधार नहीं है लेखन। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। जाति, व्यवसाय, शिक्षा ये तो विषमता का आधार होंगे, पर लेखन विषमता का आधार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है मातृत्वात्मक समाज में संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है मामा से भांजे को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है स्त्री पुरुषों में यौन भेद ही उनकी सामाजिक भूमिकाओं के भेद के लिए उत्तरदायी है। कथन किसका है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्राइड का। ये कथन है फ्राइड का। क्वेश्चन नंबर 4 है सामाजिक क्षेत्र में पुरुष एवं महिलाओं के मध्य निम्न क्षेत्र में विभेदीकरण देखा जा सकता है। शिक्षा में, विवाह में, नातेदारी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है जाति व्यवस्था का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है कृषि प्रधान समाजों में। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है विषमता है सामाजिक तथ्य। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसी के साथ गाइस हमारे जातियां लैंगिक विषमता के चैप्टर के एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं आगे के चैप्टर्स की तरफ। ये चैप्टर है गाइस हमारा धार्मिक, जनजातीय और क्षेत्रीय समस्या वाला। तो इसके एमसीक्यूज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीयकरण के मार्ग में बाधक तत्व है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, भाषावाद ये सभी राष्ट्रीयकरण के मार्ग में बाधक तत्व हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है बिहार के आदिवासी अन्य लोगों को किस नाम से पुकारते हैं। तो दिकू इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न जातियां जनजाति द्वारा उस जाति के रीति रिवाजों, प्रथाओं, परंपराओं आदि को अपनाने की प्रक्रिया कहलाती है संस्कृतिकरण। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हरिजनों द्वारा ग्रहण किया गया धर्म है बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में प्रमुख रूप से कितने धर्मों की प्रधानता रही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6। इस चैप्टर में गाइज ये भी बहुत पूछा जाता है कि सामाजिक विघटन और भारत पुस्तक किसने लिखी है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा श्री कृष्ण दत्त भट्ट। जो ये सामाजिक विघटन और भारत पुस्तक लिखी थी वो श्री कृष्ण दत्त भट्ट ने लिखी थी। तो बुक्स में भी गाइज काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3-4 क्वेश्चंस तो बुक में से बनते हैं, तो आप उन्हें अच्छे से देखना बुक्स को। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है धार्मिक, निर्जातियाँ, क्षेत्रीय समस्याएं। चलते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ, यानी कि आगे के चैप्टर के क्वेश्चन की तरफ। ये चैप्टर है गाइज हमारा अल्पसंख्यक से। तो देखते हैं इसके वन लाइनर क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद हम एमसीक्यूज देखते हैं अल्पसंख्यक चैप्टर के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय ने अल्पसंख्यक समूह किसे माना।
तो इसमें आ जाएगा जिनकी संख्या राज्य में 50% से कम है उन्हें अल्पसंख्यक समूह माना है सर्वोच्च न्यायालय ने। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत में अल्पसंख्यकों की श्रेणी में किनको रखा गया? तो मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन आदि धर्मावलंबियों एवं जनजातियों को रखा गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हिंदुओं के अतिरिक्त अन्य धर्मों के अनुयायियों की संख्या कम होना प्रदर्शित करता है धार्मिक अल्पसंख्यकता को। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत के अल्पसंख्यकों में सर्वाधिक जनसंख्या किनकी है? मुसलमानों की है। इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 है मुसलमानों के एक धर्म सुधार आंदोलन का नाम बताइए? तो वो होगा बहावी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 6 है धर्मांतरण के विरुद्ध लोकसभा में ओम प्रकाश त्यागी द्वारा कौन सा विधेयक प्रस्तुत किया गया? तो इसमें आ जाएगा करेक्ट धर्म स्वतंत्रता विधेयक। क्वेश्चन नंबर 7 है जनजातियों की कोई 2 समस्याएं लिखिए ऋणग्रस्तता व शिक्षा का अभाव। ये हो जाएगा। अब देखते हैं अपने अल्पसंख्यक चैप्टर से एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा निम्नलिखित में से अल्पसंख्यक समूह है जैन, पारसी, ईसाई, ये सभी हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है अल्पसंख्यक समूहों को किस आधार पर मान्यता दी गई? धर्म और भाषा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत में अल्पसंख्यकों को विभाजित किया गया धार्मिक, भाषाई, जनजातीय, अल्पसंख्यक। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है अल्पसंख्यक समूहों का उद्देश्य नहीं है अन्य समूहों की संस्कृति को नकारना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में अंग्रेजी शासनकाल में मुसलमानों की जनसंख्या कितनी थी? तो 9 करोड़ थी। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 में। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री योजना कब प्रस्तुत की? 1929 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1929। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है धर्म स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया 22 दिसंबर 1978 को। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है किस अल्पसंख्यक समूह ने खालिस्तान राज्य की मांग की? तो सिख जो अल्पसंख्यक हैं उन्होंने खालिस्तान राज्य की मांग की थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिख। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत में 2022 में कितनी भाषाएं हैं? तो भाषाएं हैं 22। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारे अल्पसंख्यक चैप्टर के भी एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं आगे के चैप्टर्स की तरफ। गाइज मैं इसलिए थोड़ा फास्टली पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपकी कम ही टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस देख के ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो जाए। तो चलते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ यानी कि आगे के चैप्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। अब चैप्टर है गाइज हमारा पिछड़े वर्ग से। हमारा जो पिछड़ा वर्ग है उसके चैप्टर के हम वन लाइनर और एमसीक्यूज देखते हैं क्योंकि इस चैप्टर के वन लाइनर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए ये जो वन लाइनर है गाइज आपको ये एमसीक्यू के वे में ही पूछे जाएंगे। जैसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि आनंदरे बिताई ने पिछड़े वर्गों के अंतर्गत किनको शामिल किया है? तो कृषि करने वाली जातियों को, व्यवसाय करने वाली जातियों को, या ऐसे करके आपको कोई भी ऑप्शन दे देंगे जिनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा कृषि करने वाली जातियों को। तो आनंदरे बिताई ने पिछड़े वर्गों के अंतर्गत किनको शामिल किया है? कृषि करने वाली जातियों को। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग किसे कहा गया है, किसे माना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसका आंसर होगा भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग उसे माना है जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा है। क्वेश्चन नंबर 3 है पिछड़ा वर्ग से क्या तात्पर्य है? तो पिछड़ा वर्ग समाज का वह भाग है जो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय संविधान ने किस अनुच्छेद में भिक्षावृत्ति एवं बेगार को समाप्त किया गया? अनुच्छेद 23 में। क्वेश्चन नंबर 5 है खेतिहर श्रमिकों से क्या तात्पर्य है? तो खेतिहर श्रमिकों से तात्पर्य उन श्रमिकों से है जो कृषि कार्य द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है भूमिहीन श्रमिकों को कौन से 2 भागों में विभाजित किया गया? स्थायी श्रमिक और अस्थायी श्रमिक। क्वेश्चन नंबर 7 है बंगाल के प्रमुख किसान आंदोलन कौन से थे? तेभागा और नक्सलबाड़ी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 8 है कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? ग्लिन एवं ग्लिन। क्वेश्चन नंबर 9 है जनजाति की 2 विशेषताएं बताइए, सामान्य भाषा तथा सामान्य संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 10 है टोडा जनजाति की संस्कृति को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है भैंस संस्कृति के नाम से। ये हो जाएगा इसमें। अपने पिछड़ा वर्ग चैप्टर की अब हम बहुविकल्पी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा भारतीय संविधान में किस भाग में पिछड़ा वर्ग शब्दों का प्रयोग किया गया? तो भाग 16 में किया गया। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 1947 में पिछड़े वर्ग महासंघ की स्थापना कहाँ की गई? तो बिहार में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है पिछड़े वर्गों की सदस्यता निर्धारित होती है जन्म से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है द्विज जातियों के अंतर्गत आते हैं। तो द्विज जातियों के अंतर्गत आते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सभी आते हैं, वैश्य भी। तो इनमें सभी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन ऑर्डिनेंस अध्यादेश कब लागू किया गया?
तो ये लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट होगा 25 अक्टूबर 1975। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसे कानून जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है वो हैं सीमांत किसान। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, खेड़ा आंदोलन कहाँ हुआ? ये हुआ था गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 8 है, जनजाति की विशेषता नहीं है बही विवाह। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के भी एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं आगे के चैप्टर्स की तरफ। अब है गाइज हमारे दलित चैप्टर से वन लाइनर एंड एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो देखते हैं। शूद्रों के लिए आर्यों ने किन शब्दों का प्रयोग किया? तो अन्यवर्त, अंश व महवक शब्दों का प्रयोग किया था आर्यों ने शूद्रों के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, अम्बेडकर ने दलित लोगों को किस नाम से पुकारा? भग्न पुरुष, ब्रोकन मैन या ब्राह्य जाति। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्पष्टता का क्या तात्पर्य है? जो छूने योग्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय समाज और संस्कृति के लेखक कौन है? गाइस थोड़ा ब्लर हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय समाज और संस्कृति के लेखक कौन है? डॉक्टर के.एन. शर्मा। ये गाइस जो पुस्तक होती हैं यानी कि बुक होती हैं, इनके राइटर ज़रूर पूछे जाते हैं, तो ये आप अच्छे से ध्यान से देखना। ये ज़रूर 4-5 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर बनते हैं एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुच्छेद 17 किस बात पर बल देता है? अस्पष्टता का अंत कर उसका किसी भी रूप में प्रचलन निषिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, मेरिट उच्चीकृत योजना क्या है? तो ये है, इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए विशेष कोचिंग देने की सुविधा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, काशीराम शहरी विकास योजना कब व कहाँ शुरू की गई? मई 2011 उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 8 है, बालिका श्री योजना कब प्रारंभ की गई? 15 जुलाई 2006 में। अब इसके बहुविकल्पी देखते हैं हम इसी चैप्टर के यानी कि दलित चैप्टर के। हमारा एमसीक्यूज़ हैं। पहला है हमारा, अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1935। क्वेश्चन नंबर 2 है, दलितों को महात्मा गांधी ने किस नाम से पुकारा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। तो महात्मा गांधी ने दलितों को हरिजन नाम से पुकारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दलितों को महात्मा गांधी ने हरिजन नाम से पुकारा। हरिजन इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्पष्टता का तात्पर्य है जो छूने योग्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्पर्श जातीय वे हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करने पड़े हैं। कथन किसका है? ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा, के.एन. शर्मा का। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस अनुच्छेद में हिंदुओं के सार्वजनिक धार्मिक स्थानों के द्वार सभी जातियों के लिए खोल देने की व्याख्या की गई? अनुच्छेद 25। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं हट्टन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, रेसिस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया के लेखक हैं मजमूदार। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ हमारे दलित चैप्टर के वन लाइनर और एमसीक्यूज भी कंप्लीट होते हैं। आगे क्वेश्चंस देखते हैं हम। अब क्वेश्चंस हैं गाइज हमारे दहेज चैप्टर से, तो चलिए देखते हैं। ये हम वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं पहले। दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर लड़की के माता पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है। कथन किसका है? फेयर चाइल्ड का। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है गाइज, ये ज़रूर आने के चांसेस होते हैं। स्टेटमेंट्स भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, यानी कि परिभाषाएं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दहेज के कोई 2 प्रेरक तत्व बताइए? बाल विवाह तथा विवाह की अनिवार्यता। क्वेश्चन नंबर 3 है, समाज पर दहेज प्रथा के कोई 2 कुप्रभाव बताइए? ऋणग्रस्तता तथा पारिवारिक विघटन। क्वेश्चन नंबर 4 है, दहेज जैसी कुप्रथा को समाप्त करने हेतु किस अधिनियम को बनाया गया? तो ये है दहेज निरोधक अधिनियम 1961। क्वेश्चन नंबर 5 है, संशोधित दहेज निरोधक अधिनियम में क्या प्रावधान रखा गया? आरोपी को 5 वर्ष के कारावास और 15,000 रुपये का जुर्माना। देखते हैं अपने बहुविकल्पी प्रश्न। फर्स्ट है हमारा, आजकल विवाह एक डैश है, तो क्या है? व्यापार है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किसने बाल विवाह को प्रोत्साहित किया? दहेज प्रथा ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फर्स्ट बहुविकल्पी है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब पारित हुआ? 13 सितंबर 2006 को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पूरे भारत में कब से लागू किया गया? 26 अक्टूबर 2006। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपराधिक भय और आपराधिक बल किस प्रकार की घरेलू हिंसा में शामिल है? तो शारीरिक दुर्व्यवहार। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? धारा 8। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में किस वर्ष महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन गठित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो ये गठित किया गया था 1992 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1992। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत स्त्री की लज्जा भंग करने की आशा से उस पर हमला
या आपराधिक बल प्रयोग का वर्णन है धारा 354 में। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। इसी के साथ गाइज हमारे दहेज चैप्टर के भी एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं आगे के चैप्टर्स की तरफ, जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। हमारा सेकंड बहुविकल्प है तलाक कौन सी भाषा का शब्द है। शायद 1 मिसप्रिंट हुआ गाइस, तो आप सेकंड देखिए। तलाक कौन सी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है हिंदू विवाह अधिनियम किस पर लागू नहीं होता। अनुसूचित जातियों पर। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू कर दिया गया। 18 मई 1955। क्वेश्चन नंबर 5 है हिंदू विवाह अधिनियम किस धारा में कुछ आधारों पर पृथक्करण की आगे दी जा सकती है। धारा 10। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है तलाक के दुष्प्रभाव हैं इनमें से सभी। अनैतिकता में वृद्धि, संवेगात्मक संकट, पारिवारिक विघटन, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ये क्वेश्चंस गाइज हमारे विवाह विच्छेद वाले चैप्टर से हैं, यानी कि तलाक चैप्टर से हैं। तो चलिए देखते हैं। हिंदुओं में शामिल किया गया है जैन, बौद्ध तथा सिख को। क्वेश्चन नंबर 2 है न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को समझौते का अवसर प्रदान करना क्या कहलाता है। न्यायिक पृथक्करण। क्वेश्चन नंबर 3 है हिंदुओं में विवाह को पवित्र संस्कार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है तलाक के पक्ष में 2 मत प्रस्तुत कीजिए। मानसिक व शारीरिक कपटों से मुक्ति। क्वेश्चन नंबर 5 है किस अधिनियम में स्त्री पुरुष दोनों को तलाक का अधिकार प्राप्त हुआ। हिंदू विवाह अधिनियम 1955। क्वेश्चन नंबर 6 है तलाक के लिए शादी के बाद कितने समय बाद आवेदन किया जा सकता है। शादी के बाद कम से कम 1 वर्ष बाद ही तलाक के लिए आवेदन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है तलाक कितने प्रकार के होते हैं। तलाक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। आपसी सहमति से तलाक तथा एक तरफा तलाक। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा निम्नलिखित में से भारत में बढ़ते तलाक के कारण क्या हैं। तो ये है वैवाहिक जोड़ों की अपरिपक्वता। ये जो गाइस पहले 1 क्वेश्चन मिस हुआ था वो यही क्वेश्चन है। निम्न में से भारत में बढ़ते तलाक के कारण है वैवाहिक जोड़ों की अपरिपक्वता। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। ये क्वेश्चंस हैं गाइज हमारे अंतर पीढ़ी संघर्ष वाले चैप्टर से। तो देखते हैं बहुविकल्पी अपने। सोसाइटी के लेखक हैं मैकाइवर तथा पेज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है संघर्ष का संबंध है घृणा से, क्रोध से, हिंसा से, इनमें सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है प्राचीन भारत में पुरानी तथा नई पीढ़ी में सहयोग का उदाहरण था जजमानी प्रथा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है फूट डालो और राज करो की नीति किस क्षेत्र में अंतर पीढ़ी संघर्ष को स्पष्ट करती है। धार्मिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 5 है अंतर पीढ़ी संघर्ष को दूर किया जा सकता है मूल्यों के प्रति आस्था, संयुक्त परिवार की उपादेयता, विचारों का सम्मान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अब हम अपने देखते हैं बुजुर्गों की समस्याएं वाले चैप्टर से एमसीक्यूज। भारत में वृद्धों की प्रमुख आवश्यकता है वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, भावनात्मक सुरक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत में राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2000। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। वर्ष के रूप में मनाया गया वर्ष 2000 राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। क्वेश्चन नंबर 3 है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया वर्ष 1999 को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया वर्ष 1999 को और राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया वर्ष 2000 को। ये ध्यान रखने की बात है। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत का पहला तथा विश्व का सबसे बड़ा सर्वे जो सामाजिक स्वास्थ्य तथा आर्थिक खुशहाली के पैमाने पर वृद्ध आबादी पर किया गया वो है LASI। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है वर्ष 2011 की जनगणना में 60+ आबादी भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी। 8.6। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है राष्ट्रीय वर्जन परिषद की स्थापना की गई 1999 को। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब गाइज हम देखते हैं विकास की अवधारणा, आर्थिक और सामाजिक विकास और मानव विकास वाले चैप्टर से अपने MCQs। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2018 में कब जारी की गई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार 2018 में एशिया के कितने देश भारत से बेहतर हैं। तो 3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है। डॉक्टर महबूब उल हक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। मिस्र। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है गुण में धनात्मक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है विकसित देशों की विशेषता है तेजी से औद्योगिक विकास। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अपनी वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक का प्रयोग कर रहा है वर्ष 1990 से।
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है विकासशील देश के अंतर्गत कौन से देश इस श्रेणी में आते हैं? भारत और ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है किसी राष्ट्र के विकास को मापने के लिए कौन कौन से आर्थिक सूचक काम में लिए जाते हैं? इनमें से सभी। स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब बढ़ते हैं अपने आगे के चैप्टर्स की तरफ। ये चैप्टर है हमारा विकास के सिद्धांत। तो देखते हैं अपने MCQs। द सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? स्मेल्सर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है रोस्टोव द्वारा आर्थिक वृद्धि के 5 स्तरों में से निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? उत्तर औद्योगिक समाज का स्तर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की विवेचना किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है लर्नर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है लर्नर द्वारा प्रस्तुत विकास के सिद्धांत में किन साधनों द्वारा मध्य पूर्व के देशों में संगठनों में बदलाव की बात की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जनसंचार साधन। क्वेश्चन नंबर 5 है द पासिंग ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? डैनियल लर्नर। क्वेश्चन नंबर 6 है सामाजिक चरों और आर्थिक चरों के मध्य संबंध स्थापित करके विकास को समझने का सुझाव किसने प्रस्तुत किया है? तो ये क्या है? स्मेल्सर ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है रोस्टोव ने किसे स्वप्रेरित विकास का स्तर कहा है? परिपक्वता की प्रेरणा का स्तर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है सोशल चेंज इन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? स्मेल्सर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है किसने विभिन्न देशों और उनके लोगों को 3 मुख्य श्रेणियों जैसे परंपरावादी समाज, संक्रमणकाली समाज तथा आधुनिक समाज में विभाजित किया है? लर्नर ने। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रोस्टोव के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है किसने आर्थिक विकास की प्रक्रिया में भिन्नता को पूर्व औद्योगिक दशाओं की भिन्नता, विकास को प्रोत्साहन देने वाली दशा की भिन्नता, आधुनिकीकरण के तरीकों की भिन्नता आदि में बांटा है? स्मेल्सर ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है किसने विकास को समझने के लिए केवल सामाजिक संरचना को ही उत्तरदायी नहीं माना है? स्मेल्सर ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है स्मेल्सर ने विकास की अवधारणा को किन 3 मुख्य चरों से संबंधित किया है? विभेदीकरण, एकीकरण, सामाजिक बाधाएं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है कोई भी आधुनिक समाज जनसंचार की विकसित अवस्था के बिना कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? डैनियल लर्नर का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है रोस्टोव ने आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में विकास के किस प्रारूप की विवेचना की है? रेखीय प्रारूप। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है अमीन के अनुसार इनमें से कौन सा श्रम के शोषण के तरीकों में से नहीं है? श्रम की शक्ति की परिधि में अधिक महत्व दिया जाना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। तो इसी के साथ गाइज हमारे इस चैप्टर्स के यानी कि विकास के सिद्धांत चैप्टर्स के भी जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके MCQs भी कंप्लीट होते हैं। अब जल्दी से अपने आगे क्वेश्चंस भी कवर करते हैं। विकास के मुद्दे वाले चैप्टर से जिसमें आएगा कृषि संकट, मानव संसाधन विकास और कुशल बेरोजगारी, उसमें से हम अपने MCQs देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कृषि का आत्महत्या के कारण है इनमें से सभी। ऋणग्रस्तता, कृषि में कम पैदावार, सामाजिक तिरस्कार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न में से किस फसल में कीटनाशक का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? कपास और धान। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है नोटबंदी कब की गई? 2016 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है कृषि संकट का महत्वपूर्ण कारण है इनमें से सभी। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, कीट का लगना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है मानव संसाधन विकास में किस संसाधन के विकास पर जोर दिया जाता है? मानव। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई? 1985 में। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है मानव संसाधन विकास की प्रक्रिया का चरण नहीं है, सारणियन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत में बेरोजगारी का मापन किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। तो बेरोजगारी का मापन किया जाता है भारत में NSSO के द्वारा। NSSO के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है शिक्षित एवं कुशल युवाओं में तकनीकी ज्ञान के अभाव से पाए जाने वाली बेरोजगारी कहलाती है कुशल बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। परिस्थिति वाले चैप्टर से हमारा आएगा परिस्थिति एवं विकास से MCQs देखते हैं। फर्स्ट MCQ है हमारा परिस्थितिकी। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? EJ कॉमांडी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 2 है पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना व कार्य का अध्ययन है। ये कथन निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का है? ईपी ऑडम का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है स्व पारिस्थितिकी में कोई भी जैव जाति निम्न में से किसे भलीभांति विकसित कर सकती है? अपनी वंश वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के मध्य का अंत संबंध है। कथन किस भारतीय विद्वान का है? पी डी शर्मा का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है पारिस्थितिकी का अध्ययन एवं चिंतन प्रारंभ हुआ 1685 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में से कौन मांसाहारी घटक है? लोमड़ी। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन शाकाहारी घटक है? ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा हिरन। इस चैप्टर के भी हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। जल्दी से हम आगे के चैप्टर्स कवर करते हैं। ये एमसीक्यूज हैं गाइज हमारे विस्थापन चैप्टर से, तो बहुविकल्पी देखते हैं हम। फर्स्ट है हमारा विस्थापन के कारण है आर्थिक, प्राकृतिक और नगरीकरण। आर्थिक कारण भी हैं, प्राकृतिक कारण भी हैं और नगरीकरण भी विस्थापन का कारण है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है भूमि अधिग्रहण अधिनियम कब पारित हुआ? 1894 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है एशिया का सबसे बड़ा बांध है टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है विस्थापन का उपेक्षित पहलू है पुनर्वास। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है अमेरिका के पेंटागन और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर वायुयान से आक्रमण हुआ 11 सितंबर 2001 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये क्वेश्चंस गाइज हमारे पुनर्स्थापन वाले चैप्टर से हैं, पुनर्वास और पुनर्स्थापना से। 2 ही क्वेश्चंस हैं बस। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 विकास परियोजनाओं के लिए लोगों को उनके स्थानों से हटाना कहलाता है विस्थापन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास और पुनर्स्थापना LARR अधिनियम बना 2013 में। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं गाइज अपने क्वेश्चन सतत विकास वाले चैप्टर से। एमसीक्यू है हमारा फर्स्ट 1980 में विश्व संरक्षण रणनीति में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग हुआ सतत विकास। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है 1983 में पर्यावरण एवं सतत विकास पर गठित आयोग के अध्यक्ष थे बर्टलैंड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है सतत विकास की अवधारणा सामने आई 1970 में। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरो। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और गाइज अब अपने लास्ट चैप्टर की तरफ हम आ गए हैं। हमारा जो 28 चैप्टर है भूमंडलीय ऊष्मन तथा जलवायु परिवर्तन, उसके एमसीक्यूज हम देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव करने वाली गैस नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव करने वाली उत्पन्न करने वाली गैस नहीं है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है IPCC की नवीनतम रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ 2021 में। 2021 में इसका प्रकाशन हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2021। क्वेश्चन नंबर 3 है COP 26 बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? ग्लासगो। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय एक्शन प्लान शुरू हुआ 2008 में। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ गाइज हमारे पूरे के पूरे 28 चैप्टर के एमसीक्यूज एंड वन लाइनर और हमारी 8 यूनिट जिसमें हमारे 28 चैप्टर आते हैं उसके एमसीक्यूज हमारे कंप्लीट होते हैं, जिसमें मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 करके आपको कवर कराए हैं। तो आई होप गाइज आपने पार्ट 1 भी इससे पहले देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। वो भी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज़ आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो मिलते हैं गाइज़ किसी और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। टेक केयर, गुड बाय।